नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। होमगार्ड जवानों के लिए हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, मिलेगा 2 महीने का कॉल ऑफ वेतन। मध्य प्रदेश में जल्द हजारों होमगार्ड के 2 महीने का कॉल ऑफ सैलरी उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट में राज्य सरकार के वकील ने यह भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही होमगार्ड को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें, राज्य सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बुधवार को अभिवचन किया है कि होमगार्ड को 2 महीने की कॉल ऑफ की अवधि का वेतन 1 महीने के अंदर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की युगल पीठ द्वारा की जा रही है। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज विधेयक तृतीय अनुपूरक बजट सहित इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सीपीए को बंद कर भोपाल की सड़क और विभिन्न सरकारी भवनों का रखरखाव कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। इतना ही नहीं, 7 मार्च से शुरू होने वाली बजट सत्र के लिए वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी। आपको बता दें, माना जा रहा है कि 9 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाला बजट इस वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, रबी फसल एमएसपी के लिए 5 मार्च तक पूरा करेंगे काम। मध्य प्रदेश के किसानों के पास केवल 2 दिन का समय रह गया है। दरअसल रबी फसल के समर्थन मूल्य के लिए 5 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन करने की पात्रता रखेंगे। किसानों को सलाह दी जाती है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा कर ले। बता दें कि रबी विपणन वर्ष 2022-23 के लिए फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें गेहूं 2015, चना 5230, मसूर 5567, सरसों 5050, कुसुम 5441, जौ 1635 तय किए गए हैं। जल्द होगी प्रशासकीय अकादमिक शिक्षकों की नियुक्ति, परीक्षा परिणाम जारी, देखे लिस्ट। मध्य प्रदेश स्कूलों में सीएम राय स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों सहित प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रशासकीय और अकादमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, इसका रिजल्ट घोषित भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उम्मीदवार विमर्श पोर्टल पर अपने रिजल्ट की जाँच कर सकेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम के जरिए शिवराज सरकार को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी में कांग्रेस 2023 के चुनावों में बनेगा बड़ा मुद्दा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकारी कर्मचारियों पर डोरे डालने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की मदद लेने की तैयारी में है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि 7 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पार्टी इसके लिए संकल्प पत्र पेश करेगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर चुकी है। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस बीजेपी की दुविधा को समझती है। केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब दूसरे बच्चे के जन्म पर भी मिलेगा 5000 रुपए, लेकिन ये रहेगी शर्त। केंद्र सरकार ने अपनी एक योजना में विस्तार देते हुए आम जनता के लिए एक नई खुशखबरी दी है। जी हां, केंद्र सरकार ने बेटियों को प्रमोट करने की ठान ली है, जिसके तहत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY के तहत अब महिलाओं को दूसरा बच्चा होने पर भी योजना का लाभ देने का फैसला किया है। स्वरोजगार के लिए सरकार दे रही 10 लाख रुपए, जानिए 10 दिनों में कैसे मिलेगी स्कीम। आज तमाम युवा अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं। उनके पास इसके लिए आइडिया भी है और प्लान भी, लेकिन कमी है तो सिर्फ फंड की। जी हाँ, बिना पैसे के उन्हें स्वरोजगार शुरू करने में अड़चन हो रही है। ऐसे में सरकार अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख तक का लोन दे रही है। आपको बता दें, अगर आप भी स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत सरकार माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराया जाता है। रेलवे में नौकरी का गोल्डन चांस, इस पदों पर होगी भर्ती, 64 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। साउदर्न रेलवे द्वारा विजिटिंग स्पेशलिस्ट के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसके मुताबिक रेलवे विजिटिंग स्पेशलिस्ट के पद भर्ती करेगा। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2022 तय की गई है। रेलवे में नौकरी का गोल्डन चांस है। जी हाँ, इन पदों पर भर्ती होने वाली है और भर्ती में 64 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा। अधिसूचना के अनुसार इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए।
रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के लीड बैंक एसबीआई ने कर दिया बड़ा ऐलान, आपका जानना है जरूरी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, इसी के साथ ही कई पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में भारत ने भी फिलहाल रूस में कारोबार रोक दिया है। दरअसल आपको बता दें, रूस में भारत के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक और मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक कैनरा बैंक का ज्वाइंट वेंचर है। आपको बता दें, रूस में एक्टिव ये भारतीय ओरिजिन का एकमात्र बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो वॉर जोन में भारतीय बैंकों की कोई सब्सिडरी ब्रांच या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन रूस में भारत के बस 2 बैंक हैं। फिर घटे कोरोना वायरस के मामले, बीते 24 घंटे में 6,561 नए केस दर्ज, 142 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर अपडेट जारी हुआ है। अपडेट के मुताबिक देश भर में कोरोना के मामलों में आज गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,561 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इससे पहले बुधवार को कोरोना के 7,554 मामले दर्ज किए गए थे। इतना ही नहीं, कोरोना के नए मामलों के साथ ही मृतकों की संख्या में भी कमी देखी गई है। कोरोना से बीते 24 घंटे में 142 लोगों की मौत हुई है। वहीं बुधवार को 223 लोगों की जान गई थी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।